एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले, कौशिक से लेकर के उसके बाद दूसरा एक बच्चा हो रहा है। बोलो बाबा जी, जो व्हील चेयर पर थे हमने उनको दौड़ाया है व्हील चेयर पर। कुछ तो प्रमाण ऐसे मुझे भी नहीं पता कैसे होता है, बाकी छोड़ो ना। यहीं पर वो पार्किंसन वाला कहा हमारा भैया 2 दिन पहले मिला था, ये पुलिस में था ना, पार्किंसन वाला खड़ा हो। क्या ना भाई साहब, 4 दिन में पार्किंसन वाला हाथ से पानी नहीं पकड़ सकते। 4 दिन में पार्किंसन अच्छा हो सकता, पूरी दुनिया में कोई प्रमाण नहीं, यही प्रमाण खड़ा है। क्या नाम भाई साहब? हाँ जी, यशपाल जी। यशपाल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब ये खुद बोल रहा है, और वैसे भी मतलब एकदम गांव का ठेठ देसी आदमी है, जब तक कोई फायदा ना हो बोल ही नहीं सकता। पुलिस में रहा हुआ है, अब तो रिटायर हो गए साहब। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ? हाथ का क्या हाल था जिस हाथ में माइक पकड़ रखा है? सही, बिल्कुल हाथ बिल्कुल सही है जी। ये हाथ में ऐसे माइक तो बहुत दूर की बात है, ग्लास भी पकड़े तो हिलता था। चाय का कप नहीं पकड़ा जाता मेरे से। और अब क्या हाल है? अब बिल्कुल जवान हो गया, फिर से जवान हो गया बिल्कुल। और कितने दिन में हुआ ये तो बता? 4-5 दिन में ही कलाकारी है। 4 दिन में ये कलाकारी हो गई। कोई बीमारी ऐसे नहीं आ रही जैसे ना जा, कोई बीमारी ऐसी। और क्या क्या था दूसरी भी तो बता। मेरे को बीपी भी था। बीपी, प्रोस्टेट। लो, बीपी भी था, प्रोस्टेट भी था। बिल्कुल गायब। प्रोस्टेट में गोरख और कपालभाति। गो अर्क लिया, कपालभाति किया, प्रोस्टेट खत्म है। बिल्कुल फिट। बिल्कुल फिट। 4-5 दिन में काम हो गया। अब कोई कहे, अब ये यशपाल कहाँ के हो भाई साहब आप? बागपत जी, बागपत के धनोरा सिल्वर नगर। और लगा हम तो जाट लागो। हाँ जी, कतई जाट। जाट तो दूसरे की खाट ही खड़ी कर दे बिना ही बात के। यदि जाट किसी बात ने मान लेना तो समझ लेना उस बात में तो सोचने की जरूरत को नहीं। कतई किसान का बालक। जब मतलब एक ये तो हंसी मजाक की बात है, मगर अपन ना मानते किसी भगवान ने, जब तक भाई हमारा फायदा नहीं होगा तो हम ना माने किसी भी बात ने। ना हनुमान ने मानना है, ना शिव जी ने मानना, ना राम ने मानना, ना फिर रामदेव के तो मानने की बात क्या है। तो ये फायदे का कायदा है दुनिया में। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। ये तो एक बात, ये तो 2 दिन पहले मिला था यशपाल, तब याद आ गई मेरे को। पार्किंसन 7 दिन में ठीक हो जाए, 5-7 दिन में। बोले जी ये तो समझ में नहीं आती। ना आवे तेरी तो ऐसी तैसी करा अपनी। आओ अनुलोम विलोम करो, इससे आता। ये दिन भर अनुलोम विलोम करता था, दिन भर अनुलोम विलोम, मेधा मेमोरी ग्रिड, थोड़ी मुक्तावटी दी, बाद में वो भी बंद कर दी। ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, प्रोस्टेट भी ठीक हो गया। गोधन अर्क दे के अंदर से शरीर शुद्ध। ये तो दंड बैठक लगा रहा है लड़का, ये व्हील चेयर पर आया था, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पूरा शरीर, एक एक ज्वाइंट इसका बेकार हो चुका था। अब ये देखो मेरे साथ दंड बैठक लगा रहा है। ये कौशिक लड़का है, ये कोई एआई से बनाया हुआ वीडियो नहीं है। आजकल एआई आने के बाद तो और मामला गड़बड़ा गया है। तो ये लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई ड्रॉप करके यहीं आ गया था, यहीं से एग्जाम दिया, फिर इसने यहीं रहा 2 महीना। बोले जी अभी तो बच्चा है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। पूरी दुनिया में ऐसे 100 से ज्यादा बड़े रोग हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोसिस, ट्राइजमनोलॉजिया, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, SLE, MS, MND। एक हमारा बालक राजस्थान से, भंवर सिंह, उसको MND हो गया। पूरे मेडिकल रिपोर्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सब रिपोर्ट। कमांडो, पुलिस में स्पेशल कमांडो। बोले भाई अब तेरी नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा, तेरी फिटनेस खत्म होगी। अब कमांडो किस बात का, तो खुद ही मरा जा रहा, तू किसको बचाएगा। भंवर सिंह ने हाथ पैर सब जा चुके थे,
मेरी बात मानी, मैंने कहा रसराज रस, योगेंद्र रस, हम गिलोय सात, जो भी रसायन औषधि है ना आयुर्वेद में, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट सब दी, और मैंने कहा दिन भर बेटा अनुलोम विलोम कर किया। आज प्रमोशन होकर के अब वो इंस्पेक्टर बन चुका, सीनियर कमांडो बन चुका है, और MND का पहला पेशेंट पतंजलि से ठीक हुआ है। ये बता रहा है, जरा सुन लो। मांस सूख जाता है पूरा, पूरा कंधे तक हाथ कंधे तक सूख गया। फिर वहाँ चेकअप कराया तो उन्होंने कहा ये बीमारी ठीक नहीं होती है, चेकअप करा, 3 से 4 साल में तड़पते तड़पते मरोगे। बॉडी का मांस धीरे धीरे आपके पूरा गलने लग जाएगा, और इलाज नहीं है हमारे पास। फिर मैं बहुत परेशान हुआ और लगा कि अब तो जीवन खत्म है। तो आस्था चैनल पे नीचे एक स्क्रॉल चलती है, उसमें आता है MND का इलाज किया जाता है। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि अब तो योगग्राम जाना ही है। तो फिर मैंने यहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाया। फरवरी 2022 में मेरे को योगग्राम का अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर मैं यहाँ पर आया। मार्च अप्रैल मई जून आदि में तो इतनी भीड़ रहती है, जगह नहीं मिल पाती, तो इसको फरवरी में जगह मिली। इसमें कहता हूँ फरवरी मार्च में भाई आ जाओ जिनको MND है। फिर यहाँ गया। यहाँ मैं 5 दिन मैंने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, पूरी मसाज और वो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड, मेधावटी, ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी ओमेगा अलाइन करने के लिए, और ओमेगा, एक स्प्रिलुना, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसमें मेजेस्टी देखो ये जो मसल्स टूटते हैं ना, प्रोटीन सैकड़ों तरह का प्रोटीन है। दूध दही में भी प्रोटीन होता है, दालों में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, मांसाहारी कहते हैं, अंडा खाते हैं बोले, और अलग अलग जीवों के मांस खाते हैं नोच करके, वो तो भेड़ियों की तरह, वो तो अलग मामला है। फिर मुर्गा में भी सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है, और उसके और सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। तो ये सब लिया, मोरिंगा भी लिया था उस समय, प्राणेष्टि, मेदेष्टि, इससे और हवन किया। स्पिरुलिना ये सिवाल है। सिवाल समझते हो ना, साफ पानी पर जो हरा हरा घास आ जाता है ना, उसको स्पिरुलिना कहते हैं, सिवाल बोलते हैं गांव की भाषा। और फिर यहाँ पर नियमित योगा करता रहा, तो 5 दिन में मेरे हाथ में ताकत आने लग गई थी। उस ये समय मेरे से मिला था उस समय भी योगग्राम में। मेरे से जी। बोला स्वामी जी ताकत तो आई आपको। मैंने कहा बेटा लगा रहे, लेकिन एक शब्द बोला था, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ये इसको भी याद है, क्या बोला था? बोला पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ये बहुत बड़ा तत्व है। डॉक्टर साहब सेम टू यू। क्या नाम है आपका? डॉक्टर GN दुबे साहब। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की। फिर आगे क्या हुआ? फिर यहाँ 1 दिन 2 दिन यूँ करता, स्ट्रेंथ आई तो मैंने 1-2 सूर्य नमस्कार किए। अच्छा, तो लास्ट 12वें-13वें दिन तक मेरे 20-20 सूर्य नमस्कार यहाँ मैं उस समय 12-13 दिन रुका है पूरा। मैं कहता हूँ 2 सप्ताह रुकना चाहिए जब असाध्य रोग है। अभी भी मैं जिनको ऑटोमेन डिजीज है, लीवर किडनी फेलियर है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज और कैंसर, उनका 14 दिन से कम का मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहा। लाभ होता नहीं पूरा, तो फिर उलाना देते हैं जी, कुछ फायदा ही नहीं। अरे थोड़ा वक्त लगेगा। 14 दिन में 20-20, 25-25 सूर्य नमस्कार करने लग गया था। फिर यहाँ से मैं घर गया तो नियमित योगाभ्यास 35 से 40 मिनट में मिनट। क्या क्या रखा? खान पान में नियमित जो हरी सब्जी है, अंकुरित लिए, दूध लेता था, सतावर और अश्वगंधा, और वो उसमें डाल के दूध में, और डेली शाम को लेता था। और ये सारी दवाइयाँ लेता था। 2.5 से 3 घंटे नियमित योग करता था। 2.5 से 3 घंटा नियमित योग। मैं कहता हूँ सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का तुम्हारा समय, 4 to 8, 4 घंटा, 3.5-4 घंटा रोज योग कर रहा था। फिर 1 साल तक लगातार करता रहा। कभी ड्यूटी न होती तो वहाँ भी टाइम सेट करके, सुबह नहीं हुआ तो शाम को कर लेता। हाँ, एक दिन भी योग नहीं छोड़ा बच्चे। और आज अब क्या हाल है? अब पूरा मेरा हाथ कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है, और सारे काम मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गया? वापिस मैं गया ही नहीं वापस कहीं गया ही जी। जब सब ठीक हो गया, अब अहमदाबाद जाना पड़ता है, वो छुट्टी मिलती नहीं है तो सब। लेकिन ये बच्चा उस समय जब आया था ना, इसका चेहरा मुरझाया हुआ, निस्तेज सा, और आज इसके चेहरे पर रौनक देख करके ऐसा लगा हमको तो धरती का स्वर्ग यही मिल गया। चलो एक बार जोरदार अभिनंदन। ये तो अब ये 5 साल पहले की बात है।
विश्व के इतिहास में पहली बार MND का पेशेंट हमने अच्छा किया है। MND SLE के MS के तो हजारों में, थोक में हमारे पास, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, वक्त कम ज़्यादा लग जाता, कितना अंदर से डैमेज हुआ है सिस्टम। और एक बात और कहता हूँ, ये जो बड़े रोग है ना, इनमें इनिशियल लेवल पर आ जाना चाहिए। ये सारे प्रमाण हमारे पास हैं, एक दो नहीं, ये तो कुछ प्रमाण ऐसे ही बात की ध्यान में आ गए। माने कैंसर से लेकर के, हार्ट ब्लॉकेज से लेकर के, और ये आज से नहीं हो रहा है काम, इस जन्म का तो प्रमाण हमारे पास है। ये हमारे तो जन्म जन्मांतरों की यात्रा चल रही है, इस बार थोड़ा ज़्यादा प्रकट हो गया है ये मामला। आज तो हमारे पास इतने संसाधन आ गए कि आज 5 लाख लोग पतंजलि में काम करते हैं, 5000 से ज़्यादा डॉक्टर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उसमें 500 तो सीनियर डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ सबके लिए। हजारों करोड़ रुपए रिसर्च में खर्च किया है हमने, करोड़ों लोगों का डेटाबेस है। आज करीब 1.5 करोड़ लोगों का डेटाबेस है हमारे पास में। इतने बड़े प्रमाण होने के बाद फिर भी लोग यूं कहें मेरा तो योग में भरोसा नहीं। मत कर भाई, तेरा भरोसा भाई, हमको जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। और आप देशवासी करीब 30-35 सालों से मुझे सुन रहे हो। हमने वो अपना गुरुकुल का कालखंड इसमें जोड़ा नहीं है, उस समय हमको लोग जानते ही नहीं थे। जब से दुनिया हमको जानती है 30 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 30 सालों में तो आदमी का सब कुछ बाहर आ जाता है, कितने दिन कोई ढकेगा है? तो अब तो विश्वास कर लो, टाइप 1 डायबिटीज हुई, होते ही आ जाओ। लिवर फेलियर, किडनी फेलियर हुआ है, होते ही आ जाओ। लोग ना 2, 4, 6 महीने तो इधर उधर धक्के खाते रहेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, इधर उधर ठोकरें खाएंगे। अरे भाई, और कोई रास्ता ही नहीं है ना। जैसे ही बीमारी का पता लगे, मैं तो चाहता हूं पूरे देश में फर्स्ट प्रायोरिटी योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी होनी चाहिए। जैसे बीपी का पता लगे, शुगर का पता लगे, थायराइड का पता लगे, लिवर किडनी फेलियर का पता लगे, SLMS MND का पता लगे, हार्ट ब्लॉकेज का पता लगे, कैंसर का पता लगे, फर्स्ट प्रायोरिटी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। उसके बाद है ना सारी दुनिया, ध्यान है ना। सबसे ज्यादा ध्यान अपने ऊपर दो। और तुम मौलाना क्या देते हो? बोलो मैंने सबके लिए वक्त दिया, अपने लिए वक्त नहीं निकाला, अपने लिए काम नहीं किया, अपने शरीर पर काम नहीं किया, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने चित्त चेतना पर, अपने आत्म उत्थान के लिए, आत्म उत्कर्ष के लिए, आत्मारोहण के लिए काम नहीं किया, तो फिर मौलाना किसको दे रहा है? अपनी जिंदगी को सलीके से जी ले। जीवन में अव्यवस्था मचा रखी है हमने खुद। इसलिए आज ये भी तय करें सब कि मुझे एक व्यवस्थित जीवन जीना है। क्या बोला? व्यवस्थित, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज, डूज एंड डोंट्स क्लियर। ये करना है, ये नहीं करना। सुबह शाम योग का समय, और बहुत कुछ बताता हूं मैं हर दिन नए नए विषयों के साथ। आज प्रमाणों की बात की आपसे। योग के आप खुद प्रमाण बनो। आपको योग का आत्म प्रमाण बनना है। आत्म प्रमाण, सेल्फ एविडेंस, रियल वर्ल्ड एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस हमने खूब इकट्ठी कर रखे। हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में योग के एविडेंस है। और क्या चाहिए? आयुर्वेद के एविडेंस। इतनी रिसर्च की हमने, कंपैरेटिव स्टडी किए। एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव, बिना किसी साइड इफेक्ट के रोज आपको ये विषय बताते हैं। किसी को भी रोगी देखो, दुखी देखो, निराश देखो, हताश देखो, मायूस देखो, उसको कहना भाई इतना रोगी, इतना दुखी, इतना निराश, इतना हताश, इतना मायूस क्यों है? एक बार योगग्राम निरामयम में पतंजलि वेलनेस में चला जा मेरे भैया। और ज्यादा ही नैराश्य है तो ऊपर पहाड़ में चढ़ा देंगे, ऊपर वेदा लाइफ में, वहां तेरी ट्रैकिंग भी करा देंगे। जिंदगी में जो सूनापन है, खालीपन है, वो सब ठीक हो जाएगा।
89546611334455 पर संपर्क कर लेना। आ जाओ मेरे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा 180029611111। मुंडू का आसन लंबा करो जरा। चलो हम भी कर रहे हैं, आप मेरे साथ साथ करो। 180029611111। 1800-296-1111। 1800-296-1111। 1800-296-1111 पर संपर्क कर लेना। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे उपचार करूं, कैसे इन बीमारियों से बाहर। रोग बड़ा दुख देते हैं, बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, गरीब हों, अमीर हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सबको दुख देते हैं। सब रोगों से उभरने के लिए ये हमने व्यवस्था की है। सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स आपकी सेवा में लगाए हैं। और हाँ, आपको श्रेष्ठतम चिकित्सा देते हैं यहाँ, श्रेष्ठतम जीवन पद्धति बताते हैं, श्रेष्ठतम जीवन का मार्ग बताते हैं, श्रेष्ठतम औषधियां देते हैं, उपचार देते हैं, श्रेष्ठतम शिक्षा, चिकित्सा के साथ श्रेष्ठतम शिक्षा पतंजलि विश्वविद्यालय में, वो भी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। 8954555599 8954555511। और जो पतंजलि विश्वविद्यालय के जो डिपार्टमेंटल नंबर है वो भी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर सब है, इनसे संपर्क कर लिया करो। पतंजलि वेबसाइट के ऊपर जाना, पतंजलि यूनिवर्सिटी की देखो, ये भी डिटेल जानकारी। अब ऐसे इतने डिपार्टमेंट होते हैं। योगग्राम वेलनेस की, निरामयम की वेबसाइट बना रखी है, उसके ऊपर जाके देखा करो ना पूरा। तो पतंजलि यूनिवर्सिटी की, पतंजलि गुरुकुलम की, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम की वेबसाइट पर जाकर के इसकी बार पूरी डिटेल देखो एक बार। उसके ऊपर आपको पूरा प्रबोधन मिलेगा, उसके बारे में सारी जानकारी मिलेंगी। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में अपने बेटा बेटियों को पढ़ाइए, उनको समर्थ बनाइए, उनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व और चरित्र पैदा कीजिए। वो दृष्टि, वो दक्षता, वो शोध और बोधात्मक दृष्टि, शिक्षा के साथ वो संस्कार, जिससे बच्चों की जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। चारों तरफ विनाश मचा पड़ा है। तो खुद योग आयुर्वेद स्वदेशी से जुड़ो, सनातन धर्म से जुड़ो। और अब तो छुट्टियां हैं, पूरे परिवार के साथ, ग्रुप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ। प्रणाम डॉक्टर साहब, यहाँ आओ, अभी अवसर है योगग्राम में, निरामयम में। निरामयम में भी फैसिलिटी बहुत बड़ी कर दी है, इतनी बड़ी कर दी है और इतनी सुंदर कर दी है। कंप्लीट पीस, प्राइवेसी, कंफर्ट। सबको कंफर्ट चाहिए, पीस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और इतना जबरदस्त नैसर्गिक वातावरण, एक अलग ही प्रकार की अनुभूति है। ऐसे स्थानों पर तो लोग या तो सैकड़ों प्रकार की थेरापी, चिकित्सा पद्धतियों से आपको लाभान्वित करते हैं। ऐसे स्थानों पर तो लोग केवल आकर के रह करके ही अपने आप को धन्य समझते हैं, केवल रहने मात्र से ही, स्थान चेंज होने मात्र से ही। तो पतंजलि की निरामयम एक नया और 7 स्टार पूरी फैसिलिटीज़ है। फिर अब यहाँ तो निरामयम का पूरा आवास से लेकर के ट्रीटमेंट सब पर लगभग 100 करोड़ रुपए अभी खर्च किए पिछले 2 सालों में। एक एक कार्य के ऊपर 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए खर्च करके आपके लिए इतनी सुंदर फैसिलिटी बनाई है। अब तो जंगल सफारी का भी यहाँ पर चारों तरफ परिवेश ही ऐसा है। जब यहाँ से ड्रोन से इसके फोटो भी लेते हैं तो पूरा हिमालय, शिवालिक से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार और सारा हिमालय का ये पूरा का पूरा देवभूमि है। ये तीर्थ का तीर्थत्व तो यहाँ पर है। जैसे हम थोड़े अंतर्मुखी होते हैं
तो वो सारे सत्य अपने आप भीतर से जागृत होने लगते। इतना तो आप जिससे जितना बन पाए अपने योगाभ्यास सुबह शाम पूरा करो और सारे नियमों का पालन श्रद्धा से करना, जो भी यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, करा रहे हैं।